गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज इस सेशन में हम चैप्टर 2 का डिस्कशन करेंगे कि चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए किस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं जो समुच्चय था, हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड चैप्टर में सबसे पहला आपको यहाँ पे पढ़ना है समुच्चय का कार्तीय गुणन, ठीक है ना, समुच्चय का कार्तीय गुणन। तो चलिए देखते हैं कि समुच्चय का कार्तीय गुणन क्या होता है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। अच्छा यहाँ पे है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक। अच्छा कार्तीय आप मतलब समझते हैं कि जैसे 2,3, 3,4 आप छोटे ब्रैकेट में जब लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक, तो वही तो आपका कार्तीय रूप है, ठीक, जो आप निर्देशांक ज्यामिति वगैरह पढ़ते हैं, ठीक, उन्हीं चीजों से ये रिलेट करता है। तो अब 2 समुच्चय होंगे या 3 समुच्चय होंगे, उन सभी का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी आपने समुच्चय के बारे में जाना, अब हम क्या करेंगे, समुच्चयों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन रिजल्टेंट हमको क्या मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि समुच्चय का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इसे बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है इसका डिफिनेशन, 2 अरिक्त समुच्चय P तथा Q। अब देखिए 2 अरिक्त समुच्चय P तथा Q का मतलब है कि दोनों समुच्चय P और Q अरिक्त होने चाहिए। अरिक्त का मतलब ये है कि वह खाली न हो, मतलब भरे हुए होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। का कार्तीय गुणन P इंटू Q उन सभी प्रत्येक क्रमिक युग्मों का समुच्चय है जिनको समुच्चय P के प्रथम घटक और समुच्चय Q के द्वितीय घटक से बनाया जाता है। अच्छा इसको अब हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे कैसे, तो हमने आपको बताया था कि हर एक चीज का मैथमेटिकल एक फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने का। अगर कोई डिफिनेशन है तो उस डिफिनेशन को या तो आप वर्बली बोल दीजिए, ठीक, वर्बली बोलने का मतलब वर्ड्स में उसका डिफिनेशन बताइए, ठीक है, या तो उसको एक मैथमेटिकल हम रूप देंगे। तो उसका मैथमेटिकल रूप क्या होगा, 2 सेट के प्रोडक्ट का। तो P इंटू क्यू इक्वल टू यहाँ पर होता है समुच्चय में P कामा Q, और P कामा Q क्या है, जो P एलिमेंट्स है अवयव है और Q क्या है, अवयव है, ठीक। तो P और Q हमारा क्या है, अवयव है। अब देखिए ध्यान से, P और Q हमारा जो अवयव है, तो P अवयव किसमें आता है, समुच्चय P में, और Q अवयव किसमें आता है, समुच्चय Q में। तो यहाँ पे कहा गया कि P और Q का जो मल्टीप्लीकेशन हमको मिलेगा, एक हमको क्रमिक युग्म मिलेगा। छोटे ब्रैकेट में जो P कामा Q लिखा गया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमिक युग्म कहते हैं। तो P कामा Q यहाँ पे कोलन है, इसका मतलब आपको पता है P कामा Q सच दैट P कामा Q इस तरीके से है कि P बिलोंग्स टू P, ठीक, P किससे संबंधित है, कैपिटल P से, और स्मॉल Q किससे संबंधित है, कैपिटल Q से। आपको पता है कि बिलोंग्स टू जब होता है तो राइट साइड में समुच्चय होता है और यहाँ पे क्या होता है, अवयव होता है। ये सारी चीजें आप कहाँ पे पढ़े हैं, सेट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब चलिए अब कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि 2 सेट का या 3 सेट का मल्टीप्लीकेशन कैसे निकालते हैं, उनका कार्तीय गुणन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो एक सेट हमारे पास P है, P में हमारे पास 2 अवयव हैं, 1, 2, और एक सेट हमारे पास Q है, इसमें A, B, C 3 अवयव हैं। अब हमको चाहिए P इंटू Q, हमको क्या चाहिए, P इंटू Q। तो आपको पता है P इंटू Q आपको क्या मिलता है, क्रमिक युग्म मिलता है। तो देखिए P इंटू Q, अब क्रमिक युग्म बनाना है। आपको याद रखना है कि x, y के फॉर्मेट में जितने भी अवयव लिखे जाएंगे इन सभी का नाम क्या होता है, क्रमिक युग्म होता है। इनको क्या बोलते हैं, क्रमिक युग्म। इसका मतलब आप निर्देशांक ज्यामिति में 2,3 लिखते थे, 4,5 लिखते थे, उसका एक नाम क्या था, उसका एक नाम था क्रमिक युग्म या ऑर्डर्ड पेयर इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए अब 1,2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1,2 है P की वैल्यू, और इंटू में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A, B, C से। अब देखिए हमारे पास 2 सेट हो गया, इन दोनों सेट का हम मल्टीप्लीकेशन चाहते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इसका कैसे होगा। तो P इंटू Q अब करते हैं। तो याद रखना है कि आपको P इंटू Q करना है, ठीक, मतलब सेट P का मल्टीप्लाई सेट Q में कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, अब इस सेट में बताइए पहला एलिमेंट्स क्या है, 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, A से होगा। देखिए 1 का मल्टीप्लाई A से होगा, तो अब यहाँ पर लिखा जाएगा 1 का मल्टीप्लाई जब A से होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1, A। लिखने का पैटर्न होता है ये, तो आपको पता है कि P इंटू Q हमेशा P, Q लिखा जाएगा, ठीक। P क्या होगा, प्रथम घटक होगा समुच्चय P का, ठीक। तो यहाँ पर 1, A हो गया। आगे अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई ए से होगा, 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, B से होगा। ए नहीं कि आप कहेंगे सर 1 का मल्टीप्लाई ए से होगा तो सर 1 इंटू ए, दैट मीन्स ए मिलेगा, ठीक। तो वो तो मल्टीप्लीकेशन है, रियलिटी जो मल्टीप्लीकेशन हमारे यहाँ पर सेट के मल्टीप्लीकेशन को देख रहे हैं। तो जो सेट का मल्टीप्लीकेशन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, कार्तीय गुणन करते हैं। तो अब देखिए ध्यान से 1 इंटू ए, तो 1, A बनेगा। अच्छा 1, A
और a कामा 1 दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखना है आपको। निर्देशांक जानते बताइए 2 कामा 3, क्या 3 कामा 2 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई a से तो 1 कामा a हो गया, फिर बताइए 1 का किससे b से, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 कामा b हो गया। फिर बताइए 1 का किससे c से, तो यहाँ पे क्या होगा 1 कामा c हो गया, ठीक। अच्छा 2 का अब किससे होगा, 2 का 1 से हो गया सभी तीनों से, अब 2 का होगा तो 2 कामा क्या मिलेगा a मिलेगा। फिर 2 का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे b से, 2 कामा b हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, c से होगा, 2 कामा c हो गया। तो यह जो आपका मिला यही है हमारा सेट p और सेट q का मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम कार्तीय गुणन के नाम से जानते हैं। तो p और q का कार्तीय गुणन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखिए q इंटू पी निकालते हैं, q इंटू पी। हम देखते हैं कि आप q इंटू पी आपस में बराबर होंगे। तो बताइए q में क्या है a b c, और बताइए आपके p में एलिमेंट्स क्या हैं, तो p में एलिमेंट्स है 1 कामा 2, 1 कामा 2, अब इक्वल टू, अब यहां बनाएंगे तो बताइए a पहले पड़ा, ठीक। तो a यहाँ पे पहले तो a का मल्टीप्लाई 1 से, तो बताइए क्या मिलेगा a कामा 1, फिर बताइए क्या मिलेगा a कामा 2, फिर बताइए क्या मिलेगा b कामा 1, अब b का नंबर आएगा b कामा 1, फिर बताइए क्या मिलेगा b कामा 2, फिर क्या मिलेगा b कामा c कामा 1, फिर क्या मिलेगा c कामा 2, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, क्या p इंटू क्यू और q इंटू पी आपस में बराबर है। अब आपको पता है कि p इंटू क्यू क्या है, एक सेट ही तो है, और q इंटू पी भी क्या है, एक सेट ही तो है। अब दो सेट आपस में तभी बराबर होते हैं, समान समुच्चय आपने पढ़ा था, दो सेट आपस में तभी बराबर होते हैं जब उनके अवयव आपस में बराबर हो। तो बताइए यहाँ पे 1 कामा a है, यहाँ पे a कामा 1 है, तो ये दोनों अवयव आपस में बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि इनका ऑर्डर मैटर करेगा, क्योंकि यह 1 कामा a है, यह a कामा 1 है, ठीक है ना। तो यह क्रमिक युग्म इस क्रमिक युग्म के बराबर नहीं है। अगर यह क्रमिक युग्म 1 कामा a है, अगर यहाँ पर भी 1 कामा a होता तो इसके बराबर हो जाता। इसका मतलब हमको क्लियर हो गया कि p क्रॉस q, q क्रॉस p के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। बातें समझ में आ गई। अब आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा अगर 3 का कार्तीय गुणन निकालना है, अगर 3 सेट का मल्टीप्लाई करना है, तो अभी आगे हम देखते हैं, ठीक। अब आगे देखिए अगला नोट पॉइंट देखते हैं कि नोट पॉइंट क्या है, ठीक। अच्छा एक पॉइंट आप और नोटिस करेंगे कि अगर मान लीजिए सेट P में अब 1 कामा 2 है, मान लीजिए सेट P में कोई अवयव होता ही नहीं, मतलब रिक्त समुच्चय होता, ठीक। क्योंकि डिफिनेशन में बताया गया कि दो समुच्चय का कार्तीय गुणन आप तभी निकाल सकते हैं जब दो अरिक्त समुच्चय हो। तो यहाँ साफ साफ मेंशन है डिफिनेशन में कि दोनों अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। अच्छा अगर मान लीजिए रिक्त समुच्चय हो गया तब क्या होगा? अगर एक समुच्चय आपका रिक्त समुच्चय हो गया तो बताइए उसमें कोई अवयव है ही नहीं। जब कोई अवयव है नहीं तो बताइए मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, ठीक। जब मल्टीप्लाई ही आप नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब जो आपका मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, जो कार्तीय गुणन मिलेगा उन दोनों समुच्चय का, ठीक, इसका मतलब भी क्या होगा, आपका रिक्त होगा। बातें समझ में आ गई होंगी अब आपको, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट हम आगे नोट करके देख लेंगे, ठीक। हमारे जितने नोट पॉइंट्स हैं, ठीक, आपको ये सभी जगह जैसे फेयर कॉपी बना हुआ है वैसे ही आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। आगे चलिए अब यहाँ पर पहला पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट 1 करें कि दो क्रमिक युग्म आपस में समान होते हैं। करें कि दो क्रमिक युग्म आपस में समान होते हैं। देखिए दो क्रमिक युग्म आपस में समान तभी होते हैं यदि उनके संगत प्रथम घटक और द्वितीय घटक आपस में क्या हो, बराबर हो। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया कि एक क्रमिक युग्म आपके पास है x + 1 कामा y + 2 बराबर है 3 कामा 4। तो कह रहा है कि x और y के मान बताइए। तो देखिए ध्यान से, यह एक क्रमिक युग्म है, यह एक क्रमिक युग्म है। इस क्रमिक युग्म का पहला घटक क्या है, x + 1। तो x + 1 बताइए इस क्रमिक युग्म में अगर ये दोनों आपस में बराबर दिया गया तो बराबर कब होंगे, जब x + 1 किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। यही तो आपको नोट पॉइंट 1 में बताया गया। तो इसका मतलब हमको अगर मान चाहिए x + 1 बराबर क्या करेंगे, x + 1 बराबर 3 और y + 2 बराबर कितना करेंगे, 4। तो बताइए x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2, और y का वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ से 4 - 2 2। तो और x और y के वैल्यू हमको यहाँ से मिल गए। तो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2, और यहाँ पर y की वैल्यू भी 2। चलिए नोट पॉइंट 2 अब देखते हैं कि नोट पॉइंट 2 क्या है। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए एक समुच्चय A है आपके पास और समुच्चय A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो n a अगर लिखा जाता है इसका मतलब क्या होता है, समुच्चय में आप पढ़े हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। समुच्चय A में अवयव की संख्या को n a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n a में मान लीजिए समुच्चय A में m अवयव है और मान लीजिए समुच्चय B में n अवयव है। तो देखिए n अगर हम a गुणे b करें, अगर हम a गुणे b करें और a गुणे b में हम देखना चाहते हैं कि कितने अवयव आएंगे, ठीक, जो हमारा a गुणे b बनेगा उसमें अवयव की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से, n इंटू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द a इंटू b, मतलब a और b जो समुच्चय उनके कार्तीय गुणन में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स मिलेंगे वह m इंटू n के बराबर होगा, ठीक। ये आपको नोट पॉइंट करके लिखना। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मान लीजिए a में हमने 1 2 लिया, ठीक, और मान लीजिए बी में हमने सेट बी जो आपका है
इसमें मान लीजिए 1 2 मान लीजिए ABC लिया, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था वही देख लीजिए आप ABC। तो देखिए A इंटू बी अगर हम करेंगे तो A इंटू बी हमको क्या मिलेगा, A इंटू बी करने पर हमको क्या मिलेगा, तो बताइए 1 कामा A, और बताइए क्या मिलेगा 1 कामा B, और क्या मिलेगा 1 कामा C, ये हो गया। अच्छा आगे देखें तो बताइए अगला क्या मिलेगा 2 कामा A, अगला क्या मिलेगा 2 कामा B, अगला क्या मिलेगा 2 कामा C, ये मिल गया। तो अब इन दोनों का अब देखिए ध्यान से, अब बताइए यह कितना अवयव है, एक अवयव, ठीक। ये नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे। देखिए यह जो स्मॉल ब्रैकेट में है, यह जो क्रमिक युग्म है, इस क्रमिक युग्म को टोटल इस समुच्चय का हम अवयव कहेंगे। क्योंकि अगर ये समुच्चय होता है, समुच्चय में अगर ABC ऐसे लिखा जाता है तो पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव। इस समुच्चय के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो बताइए अगर यह समुच्चय है तो यह हमारा टोटल पहला अवयव होगा, यह दूसरा अवयव होगा, यह तीसरा अवयव होगा, चौथा अवयव होगा, पांचवा, यह छठा अवयव। मतलब दो समुच्चय का जो कार्तीय गुणन होता है उसमें जो क्रमिक युग्म होते हैं वही अवयव का काम करते हैं। ये बातें समझ में आपको आ गई होंगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने अवयव मिल गए, 6 मिल गए। अच्छा बताइए सेट ए में अवयव की संख्या कितनी है, 2, सेट बी में कितनी, 3, तो 2 3 6 कर देखिए आंसर 6 मिल गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यही आपको बताया गया कि अगर सेट ए में m एलिमेंट्स है और सेट बी में n एलिमेंट्स है तो a गुणे b, जो a और b का कार्तीय गुणन होगा उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, m इंटू n, ये आपको लिख लेना है। ठीक, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, a में मान लीजिए 5 अवयव हैं और b में मान लीजिए 10 अवयव हैं, तो पूछा जाएगा a इंटू b के कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे, 5 50, तो 50 आंसर होगा। अच्छा आगे चलिए, नोट पॉइंट 3 आप देखिए क्या है। नोट पॉइंट 3 ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक सेट ए है, ठीक, और सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए इनफाइनाइट है। कहने का मतलब है सेट जो ए है उसमें अवयवों की संख्या अपरिमित है। ठीक, अवयव की संख्या अपरिमित है। मान लीजिए सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है, ठीक, 4 है और डॉट 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 इनफाइनाइट तक नंबर है, मतलब सभी नेचुरल नंबर हैं। और मान लीजिए सेट बी में आपके पास मान लीजिए ए है, बी है, तो बताइए अगर हम ए गुणे बी आपसे पूछें, अगर ए इंटू बी अगर आपसे पूछे कि आंसर कितना आएगा, तो बताइए 1 इंटू ए करेंगे, 1 इंटू बी करेंगे, 2 अवयव मिले, फिर 2 इंटू ए करेंगे, 2 इंटू, फिर 3 इंटू ए करेंगे, 3 इंटू बी करेंगे, तो ऐसे आपको अवयव मिले। आगे बताइए सभी नंबर आ रहे हैं, तो बताइए सेट ए जब अपरिमित समुच्चय है, इसका अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या को आप काउंट नहीं कर सकते। तो बताइए जब इसमें अवयव की संख्या पता ही नहीं हमको और इसमें पता है, क्या बताइए ए इंटू बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इसमें आप अवयव की संख्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ठीक, तो नहीं बता सकते, तो इसलिए कहा गया। अब आपको नोट पॉइंट 3 में क्या लिखना है कि दो समुच्चय के कार्तीय गुणन में अगर कोई भी समुच्चय अपरिमित समुच्चय है तो उसका कार्तीय गुणन भी अपरिमित समुच्चय होता है। ठीक, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। क्या हमने बताया, फिर सुन लीजिए। हमने कहा कि दो समुच्चय के कार्तीय गुणन में अगर कोई समुच्चय आपका अपरिमित समुच्चय है तो उसके कार्तीय गुणन जो आपको मिलेंगे वो भी क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। अच्छा नोट पॉइंट 4 देखते हैं। नोट पॉइंट 4 में कह रहा है कि a इक्वल टू 5 है और b इक्वल टू मान लीजिए 1 2 है। a इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, a आपका रिक्त समुच्चय है। ये आपका अगर रिक्त समुच्चय, इसका मतलब इसमें अवयव की संख्या कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। और सेट में b में अगर आपके पास 1 2 है, तो बताइए a इंटू बी जब आप करेंगे, इंटू में और यहाँ पर 1 2, तो बताइए इसमें जब कोई अवयव है ही नहीं, तो बताइए इसका जो आपको कार्तीय गुणन मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, रिक्त समुच्चय मिलेगा। तो ये पॉइंट हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर दो समुच्चय में से अगर कोई भी समुच्चय रिक्त समुच्चय हो जाता है तो उसका कार्तीय गुणन भी क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। अगला पॉइंट अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 नोट पॉइंट देख लिए, 4 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है हमारा। अब क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमने दिया कि एक सेट ए हमारे पास है, सेट ए में -1 और 1 है, तो आपसे ए इंटू ए पूछा गया, मतलब 3 सेट का प्रोडक्ट पूछा गया। ठीक, तो 3 सेट का प्रोडक्ट देख लेते हैं। 2 का आपको पता हो गया कि 2 का कार्तीय गुणन कैसे निकलता है, तो 3 का देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ए इंटू ए निकालना है, तो ए इंटू ए आपको चाहिए क्वेश्चन मार्क। तो हम क्या करते हैं, पहले ए इंटू ए ही फाइंड आउट कर लें, ए इंटू ए। ठीक, तो ए इंटू ए अगर हम फाइंड आउट कर ले कि ए इंटू ए हमको पहले कितना मिलेगा, चलिए यहीं से फाइंड आउट करते हैं। तो ए इंटू ए, तो यहाँ पे ए इंटू ए कितना होगा, -1 कामा 1, ए का वैल्यू -1, तो यहाँ पे कितना -1 कामा 1, और आगे भी ले लेते हैं -1 कामा 1, इन्हीं सब का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो पहले 2 का आप मल्टीप्लाई करिए, पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो बताइए पहला क्या बनेगा क्रमिक युग्म, -1। ठीक, तो -1 हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाई। अब -1 का किससे होगा, 1 से, तो -1 और 1। ठीक, जैसे कार्तीय गुणन करते हैं वैसे। अब 1 का नंबर आएगा 1 कामा -1, तो यहाँ पे 1 कामा क्या हो जाएगा, -1। ठीक, अगला चलिए, अब 1 कामा -1 हो गया, फिर अगला क्या बनेगा आपका 1 कामा 1, ये 1 कामा 1 हो गया। अच्छा आगे अब हमारा किससे मल्टीप्लाई है, -1 कामा 1 से, -1 कामा 1 से।
अब इन दोनों समुच्चय का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर से स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर है -1 और यहाँ पे कितना -1, तो -1 इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो आपको क्या मिलेगा -1, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर -1। तो चलिए -1 और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे मिलेगा आपको -1, फिर अगला थर्ड एलिमेंट यहाँ पे आएगा -1, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर इसी का मल्टीप्लाई इससे होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा -1, फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, आगे चलिए, फिर -1 का इससे होगा तो -1, फिर आगे यहाँ पे क्या है -1, ये हो गया। फिर इसी का इस वाले से होगा तो -1 और यहाँ पे क्या 1, ये हो गया। अब यहाँ पे इसका नंबर आएगा 1, -1 का इससे होगा तो यहाँ पे 1, -1, फिर यहाँ पे कितना -1, ये हो गया। फिर 1, -1 इससे होगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1, -1, फिर यहाँ पर 1, ये हो गया। फिर इसका नंबर आएगा तो 1, यहाँ पे -1 और 1 से, तो 1 एक खुद है, तब आगे क्या लगेगा -1, तो 1 और आगे -1। एक एलिमेंट्स आपका और मिलेगा यहाँ पे 1 का, फिर किससे होगा 1 से, तो 1 ठीक। अच्छा, ये टोटल मिल गया। अच्छा, इसमें टोटल काउंट करिए कि इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। टोटल कितने मिल गए, 8 मिल गए, ठीक है ना। अब बताइए आपको मल्टीप्लीकेशन समझ में आया, तो पहले 2 का करिए, जितना मिल जाए, फिर इसको उठाकर, अब इसका उठाकर इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका उठाकर इससे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इससे हमने किया तो -1, तो पहले 2 एलिमेंट तो एज इट इज रहेंगे। अब यहाँ पर -1 तीसरा एलिमेंट लग जाएगा, फिर -1 फिर यहाँ पे फिर 1 ये तीसरा एलिमेंट लगे, ऐसे ही करस्पॉन्डिंग सबका मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। अब देखिए ध्यान से, ये हमको मिल गया। अब यहाँ पर हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, इसमें 8 आ गए, ये पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा, यह छठा, यह सातवां, यह आठवां। तो बताइए सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 2, ठीक। अगर सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं तो आपको पता है कि इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने हैं तो बताइए 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 इससे भी आया, ठीक, बाई फार्मूला जो आपको हमने पहले पॉइंट में बताया था, ठीक। तो 2 × 2 तो यहाँ पे 8 मिला, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर भी 8 मिल गया। तो आप 3 का भी समझ गए, ऐसे 4 का भी कर सकते, 5 का भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके बुक में जो है मैक्सिमम 3 तक मल्टीप्लाई करना होता, उससे ज्यादा नहीं करना होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है a = 1 3 4 है, b = 2 3 है और c = 3 5 है। तो कह रहे हैं कि a × b यूनियन c, इसका मतलब क्या होता है यूनियन, b यूनियन c। तो a × b यूनियन c चाहिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं a × b यूनियन c। तो बताइए b यूनियन c का मतलब क्या होता है, b और c के अवयव को मिला के लिखना, तो 2 3 3 5 है, तो 2 3 5 आएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 3 5, ये हो गया। फिर एक का वैल्यू कितना है, 1 3 4 और मल्टीप्लाई किसे करना है, कार्तीय गुणन किससे निकालना है, 2 3 5 से। तो बताइए अब कार्तीय गुणन निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या मिलेगा। अच्छा बताइए कितने इसके कार्तीय गुणन में कितने अवयव मिलेंगे, 3 तरीका 9 मिलेगा। 1 का 2 से होगा, 1 का 3 से होगा, 1 का 2 लिखेंगे, 1 का 3 लिखेंगे, 1 का 5 लिखेंगे, 3 का 2 लिखेंगे, 3 का 3 लिखेंगे, 3 का 5 लिखेंगे, 4 का 2 लिखेंगे, 4 का 3 लिखेंगे, 4 का 5 लिखेंगे, ये आपको निकालना है। ऐसे आप a × b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या होता है, b इंटरसेक्शन c का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, b और c में। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो यहाँ पे केवल आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 1 3 4 और मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 1 का 3 1 का 3 3 का 3 4 का 3 मिलेगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक, जो हमें लगा कि आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है कि 2 समुच्चय ए है, समुच्चय ए है, मतलब उसी समुच्चय का उसी में मल्टीप्लाई करके दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स a × a कितना है, आपके पास 9 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स a × a कितना है, 9 है। मतलब जब हमने a × a किया था तो यहाँ पे क्रमिक युग्म की संख्या कितनी आई, 9 आ गई, ठीक है। आपको बताया था कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी मिली, आपको 9 मिल गई, ठीक। अच्छा ये बातें दी गई। इसके कार्तीय गुणन में -1 का करेगी, इसका जब का a × a जब हुआ था, जब a × a यहाँ पर जब हुआ था तो इसके कार्तीय गुणन में हमको -1, 0 और 0, 1 मिला था और कुछ एलिमेंट से। तो बताइए यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं तो 7 और आगे होंगे क्योंकि टोटल 9 क्रमिक युग्म मिले होंगे, ठीक, तभी तो वैल्यू दिया है। तो 2 का वैल्यू आपको दिया है, कह रहा है तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए और a × a के शेष अवयव भी बताइए। तो देखिए समुच्चय ए ज्ञात कर ले तो आगे तो हम बना ही सकते हैं a × a, ठीक। तो हमको बारीकी से समझना है कि समुच्चय में कितने अवयव आएंगे, ठीक। तो देखिए ध्यान से, अगर a × a है
तो हम कहें कि अगर हमको ए के अवयव को पता करना है कि ए में कौन कौन से अवयव होंगे, तो बताइए इस क्रमिक युग्म में जो पहले घटक होंगे, क्योंकि पहले अवयव का मल्टीप्लाई हुआ है इससे, ठीक, तो जो पहले घटक होंगे वह किसके वैल्यू होंगे, समुच्चय ए में बिलोंग करते होंगे। तो पहला -1, फिर यहाँ पे 0, तो इसका मतलब -1 0 कहाँ पे आया होगा, ठीक, समुच्चय ए में आया होगा। लेकिन हमने दूसरा भी देखा कि दूसरा भी सर समुच्चय ए ही है, इसका मतलब जो दूसरे घटक होंगे वो भी कहाँ पर होंगे, उसी सेट ए में ही होंगे। तो हमने देखा सर 0 और 1, तो 0 और 1, तो 0 तो पहले था ही, और आपको पता है समुच्चय में कोई दो वैल्यू एक ही वैल्यू रिपीट करके नहीं ले सकते, एक ही बार लिखेंगे। तो 0, 1, तो एक एक्स्ट्रा और 1 मिल गया, ठीक। तो इसका मतलब समुच्चय में हमको कितने अवयव मिलेंगे, -1, 0 और 1। तो बताइए अगर इसमें 3 एलिमेंट्स है तो a इंटू ए निकालेंगे, तो बताइए 3 3 9 ही एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक। तो बताइए a इंटू ए करके आप सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 2 दिया है, कह रहा है कि आगे के साथ बता दीजिए, तो आगे के साथ आप शेष बता सकते हैं, ठीक। तो ये टोटल डिस्कशन था आपका 2.1 का। अब आप जाके 2.1 के क्वेश्चन को लगाइए, बहुत इजी वे में आप सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो देन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे सॉल्व होगा।